आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर जाकर भी फॉलो जरूर करें। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। और आज के प्राइम टाइम में हम बात करेंगे मंडी डबवाली ट्राई सिटी में बढ़ते अपराध को लेकर, क्योंकि ये अपराध का ग्राफ कहीं ना कहीं आम जन के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है, मुसीबत में डाल रहा है। चूंकि डबवाली में अगर पिछले हम 2 सप्ताह का एनालिसिस करेंगे हम, तो उसमें देखेंगे कि अब छीना झपटी करने वाले गिरोह का टारगेट महिलाएं हैं, और वो भी बुजुर्ग महिलाओं को ये छीना झपटी करने वाला जो गिरोह है वो टारगेट करता है। मगर पुलिस इन सब मामलों में अभी तक खाली हाथ बैठी है। पुलिस किसी भी मामले को ट्रेस नहीं कर पाई है। जहां पर आप देखेंगे पिछला मार्च का महीना और ये अप्रैल का पहला सप्ताह, जिसमें ना सिर्फ शहर में महिलाओं को टारगेट किया जाता है, बल्कि अब ग्रामीण अंचल के जो गांव पड़ते हैं उनमें भी इस बाइकर्स की जो पहुंच है वो अब तय हो चुकी है। सीधे तौर पर ये बाइक पर सवार वो बदमाश हैं जो पूर्ण तरीके से नकाब के साथ आते हैं और महिलाओं को किसी न किसी तरीके से रास्ता पूछा जाता है, किसी का नाम पूछा जाता है, किसी का एड्रेस पूछा जाता है और कभी कभार सीधा डायरेक्टली हमला बोल दिया जाता है। और उसके बाद कानों से या फिर गले से हो, चाहे पर्स की बात हो, चाहे मोबाइल की बात हो, ये बाइकर्स जो बेखौफ तरीके के साथ अपनी पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो जाते हैं और फिर बस शुरू होता है पुलिस के पास जाकर एफआईआर दर्ज करवाने का काम, और उसके बाद आगे का काम पुलिस करती रहती है और रिजल्ट रहता है शून्य के बराबर। आज हम इसी पे जिक्र करेंगे और आपको सिलसिले वाइज तरीके से बताएंगे कि किस तरीके से डबवाली के लोगों की नींद हराम हो चुकी है। हालांकि पुलिस चाहे लाख दावे कर रही है, मगर ट्राई सिटी डबवाली में पुलिस संख्या बल की कमी और पुलिस जिला बनाए जाने की मांग अपने आप ये तमाम बातों को स्वीकार कर रही है कि अब डबवाली में पुलिस जिला कम से कम बनना चाहिए, ताकि बढ़ते इस क्राइम के ग्राफ के ऊपर लगाम लगाई जा सके। और जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से डबवाली में जो क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है और महिलाओं के कानों से जो बालियां हैं वो छीनी जा रही है। यहाँ तक कि ये बाइक पर सवार जो बदमाश हैं ये सरेआम पिस्टल दिखाकर और गोली मारने की धमकी देकर महिलाओं के कानों से सब कुछ झपट कर ले जाते हैं। जहां पर हम आपको पहले मामला 6 अप्रैल का बताते हैं, जहां पर ग्रामीण अब इलाके में महिलाओं के जो कानों से बालियां छीनी जा रही है, जिसमें आप मसीता की बात करें, चाहे देसूजोदा की बात करें, मौजगढ़ की बात करें, भारूखेड़ा की बात करें, तमाम ऐसे गांव हैं जो इनमें शामिल हैं जहां पर महिलाओं को इस तरीके से टारगेट किया गया है। और देसूजोदा में भी घर पूछने के बहाने बाइक सवार 2 बदमाशों ने वृद्धा के कानों से सोने की बालियां छीन ली थी। उसके बाद पुलिस ने आगामी कार्रवाई शुरू की है। और जहां पर हम आपको पूरी अगर हम सिलसिले वाइज तरीके से बताएं, अपराध का ग्राफ किस तरीके से तेजी के साथ बढ़ा है। 21 मार्च को बाइक सवार 2 बदमाश इलाहाबाद रोड गांव डबवाली निवासी 55 वर्षीय अमरजीत कौर और 25 मार्च को इलाहाबाद रोड पर स्थित गांव मसीता निवासी तेज कौर, 4 अप्रैल को डबवाली के प्रेमनगर में करियाना दुकान शिमला देवी और शहर में वारदात करने वाले बदमाशों के पास पिस्टल भी है। तो ये निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल पुलिस की कार्यप्रणाली पर खड़ा हो रहा है और नशेड़ियों का अड्डा है वो हॉस्पिटल भी बनता जा रहा है, जहां पर 10-12 नशेड़ियों का झुंड आपको हमेशा नजर आएगा। सरेआम चिट्टा मेडिकल नशा बिकता है और गांव में पुलिस चौकी होने के बावजूद भी नशे की स्थिति 10 की 10 है वो बनी हुई है, जिसमें आप चाहे देसूजोदा की बात करें या फिर गोलीवाला क्षेत्र की बात करें। और हॉस्पिटल संचालक खुद पुलिस को सूचित कई बार कर चुके हैं। और जहां पर हम अगर बात करें तो लगातार बाइक चोरी की घटनाएं भी शहर में लगातार घटित हो रही हैं। तो निश्चित तौर पर एक घटना ये भी थी, हमने आपको बताई थी कि किस तरीके से डाकघर में पेंशन लेने जा रही बुजुर्ग के कानों से बालियां जो बाइकर्स गैंग है वो छीन कर ले गया था, जिसमें डबवाली गांव की बात करें, मसीता, देसूजोदा शहर, मौजगढ़, तमाम जो छीना झपटी की वारदातें वो इसी इलाके में हो रही है। दूसरी बात है कि पुलिस को भी ये बाइकर्स गैंग है वो धोखा दे रहा है। कभी शहर तो कभी ग्रामीण अंचल में वारदात
को अंजाम दिया जाता है, पुलिस को धोखा दे रहा है। अब तक ये गैंग लोहगढ़ गांव के इलाकों में सक्रिय था पहले, लेकिन अब गंगा की बात करें, गोरीवाला के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर भी सक्रिय हो चुका है। इससे पहले अगर हम देखें लगभग 20 से 25 दिन पहले, तो उससे पहले ये गैंग है वो लगभग भारूखेड़ा क्षेत्र में, जैसे मैंने पहले बताया, वहाँ पर ये सक्रिय था। लेकिन अब पुलिस इसके ऊपर आश्वस्त कर रही है कि जल्द से जल्द इस गिरोह का पता चलाया जाएगा और जल्द ये लोग हैं वो सलाखों के पीछे होंगे। मगर सवाल उठता है कि आम आदमी अपने आप को किस तरीके से सुरक्षित महसूस करे, खास करके महिलाएं अपने आप को किस तरीके से सुरक्षित करें, अपने आप को सुरक्षित समझें, क्योंकि ये एक बहुत गंभीर मामला है जिसमें अब महिलाओं का घर से बाहर निकलना दुश्वार नहीं है, यानी महिलाओं को घर से बाहर निकलने में गुरेज करना होगा। तो हमने आपको तमाम जो फैक्ट है वो सिलसिलेवाइज तरीके से बताएं कि किस तरीके से डवाली में जो अपराध का ग्राफ है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है, इस गिरोह का टारगेट है वो महिलाएं हैं। अब सबसे सीधी बात है कि महिलाओं को सावधान हो जाने की आवश्यकता है। डबवाली में अगर आप हमारी इस रिपोर्ट को देख पा रहे हैं तो इसको आप शेयर भी जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि इस बाइकर्स गैंग की आप पहचान कर सकें। और हम भी आपको वेब चैनल तेज हरियाणा के माध्यम से एक अपील करना चाहते हैं, आप अपने घर पर तमाम महिलाओं को, चाहे वो बुजुर्ग है, किसी भी रिश्ते से आपके लगते हैं, तो आप उनको ये जरूर बताइएगा कि अगर आपको कोई भी बाइक रोककर घर का पता, किसी के नाम का पता पूछता है तो आप निश्चित दूरी बनाकर अपने आप को सुरक्षित स्थान पर रखकर ही ऐसे लोगों को बताने की जहमत उठाएं। और अच्छा है कि आप उन्हें कुछ ना बताएं, अपने आप को सुरक्षित स्थान पर लेकर जाएं। और उनकी बाइक का नंबर या फिर उनके बाइक पर नंबर नहीं है, कोई नंबर प्लेट भी नहीं है, और ये लोग हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं, मास्क का इस्तेमाल करते हैं या पूर्ण तरीके से पूरा नकाब ही ओढ़ लेते हैं। ऐसे में घबराई हुई महिलाओं के पास इतना वक्त नहीं होता है कि वो बाइक का नंबर तक नोट कर सके, और वहां से ये लोग रफू चक्कर हो जाते हैं। और पुलिस अभी तक इस मामले में किसी भी बदमाश को नहीं पकड़ पाई है, जहां पर तमाम डबवाली वासियों, पूरे उपमंडल वासियों ने इसके ऊपर चिंता जाहिर की है कि अब डबवाली पुलिस को निश्चित तौर पर अलर्ट होना होगा, क्योंकि ये गिरोह लगातार एक्टिव हुआ है। और ना सिर्फ शहर का एरिया हम कह सकते हैं, बल्कि ग्रामीण अंचल में भी महिलाएं महफूज नहीं हैं। किसी भी महिला को, सबसे बड़ी बात है, बुजुर्ग महिला को टारगेट किया जाता है, चाहे आप भारूखेड़ा गांव की बात करें, मौजगढ़ की बात करें, मसीता की बात करें, देसुजोदा की बात करें, शहर में बात करें। और इसके अलावा अगला प्लान तो इन लोगों का यही होता है कि आप तुरंत आपसे झीना झपटी कर ली जाए, चाहे आपके हाथ में पर्स है, चाहे आपके हाथ में मोबाइल है, या कुछ भी हो सकता है। इन लोगों का सबसे बड़ा टारगेट है नशे की पूर्ति करना, और कहीं ना कहीं ट्राई सिटी में बढ़ता नशे का कारोबार इन चीजों को बढ़ावा दे रहा है। और पुलिस अपनी तरफ से कहती है कि हम प्रयास कर रहे हैं, एफआईआर भी दर्ज की जाती है। सवाल है, क्या एफआईआर दर्ज करने से ही किसी को न्याय मिल पाएगा? उसके बाद भी कार्रवाई बनती है, जो पुलिस को अपने इनपुट्स का पता चलाते हुए इस गिरोह का पर्दाफाश करना चाहिए, ताकि आवाम है, डवाली के लोग हैं, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। हालांकि पुलिस की तरफ से पीसीआर की मदद से गश्त बढ़ाई गई है, लेकिन ये लोग बेखौफ तरीके से हरियाणा में एंटर होने के बाद पंजाब में निकल जाते हैं या फिर राजस्थान में निकल जाते हैं, और पुलिस फिर कुछ ज़्यादा नहीं कर पाती है। ऐसे में जो हमारी बातचीत है वो तमाम जो थाना प्रभारी हैं, चाहे सदर की बात हो, चाहे डबवाली की बात हो, गोरीवाला चौक की बात हो, देसुजोदा या फिर चौटाला की, तमाम हमारी उन तमाम प्रतिनिधियों से बात हुई है, तमाम चौकी इंचार्ज से, थाना प्रभारियों से बात हुई है, चाहे उसमें सिटी थाना के दलेराम हो। उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि लोग हमारा भी सहयोग करें, पुलिस का सहयोग करें, और ऐसे लोगों को टारगेट जो महिलाओं को करते हैं उनके ऊपर भी लोग जागरूक रहें, और ऐसे लोगों को आप रास्ता ना बताएं, किसी के बारे में ना बताएं। और कोशिश करें, जब आप घर से बाहर किसी भीड़ भाड़ वाले स्थान पर, सार्वजनिक स्थान पर जाते हैं, तो आप कम से कम आभूषणों का इस्तेमाल करें। हो सके तो आप उस वक्त बालियां वगैरह या चेन वगैरह उसको छुपा कर रखें, या फिर घर पर ही छोड़ कर आए। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, और हम उम्मीद करते हैं डबवाली की पुलिस जल्द ही इस मामले में कठोरता से कार्रवाई करते हुए सख्त से सख्त एक्शन प्लान तैयार करेगी, और इस गिरोह का पर्दाफाश होगा, ताकि लोग अपनी चैन की नींद सो सकें, शांति प्रिय तरीके के साथ लोग आ जा सकें। अब लोगों का निश्चित तौर पर महिलाओं का घर से बाहर निकलना ठीक नहीं है, क्योंकि किसी वक्त किसी भी तरफ से ये बाइकर्स गैंग है वो आ सकता है, छीना झपटी की वारदात हो सकती है, ना जाने किसी की जान को खतरा हो सकता है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आप अगर हमें
यूट्यूब पर देख पा रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पर फॉलो करें, और पब्लिक ऐप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी आप सर्च करें TEZHARYANA तेज हरियाणा, आप हमें वहां पर भी फॉलो जरूर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। प्ले स्टोर पर जाएं, एंड्रॉइड ऐप है हमारा तेज हरियाणा के नेम से, आप एंड्रॉइड ऐप के लिए प्ले स्टोर में जाएं, टाइप करें तेज हरियाणा और जल्दी से फटाफट इंस्टॉल कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।